हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज मैं एक जो बड़ा चर्चा में है उस चीज़ के बारे में आज स्टार्ट करने की सोच रहे थे। और जैसे कि टर्की का जो अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, इसके दो पहलू हैं और जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक तो जो सामान्य है, जो सभी जानना चाहते हैं, जो आप टीवी में देख रहे हैं, बाकी जगह देख रहे हैं। दूसरा वो है जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। हम दोनों को हम यहाँ पर लेकर इसको देखेंगे, जिससे हमें एक ये भी पता चल जाए कि हाँ, भूकंप का पीछे का कारण क्या है, भूकंप क्यों आ रहा है और टर्की में क्या पहली बार हुई है या इसके पहले भी कोई घटना हुई है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम न्यूज़ को समझ के निकल जाते हैं और ये प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन उठ सकता है और मेंस के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों के लिए इस बार ज़रूरी है ये, क्योंकि ये घटना 1939 में हुई थी यहीं टर्की के उसमें, जिसमें से अर्जनिकन भूकंप था, जो कि अर्जनिकन मैदान में और आपका केल्विट जो आपकी एक कैलिकट नदी है, रिवर है, ऐसे उनके बीच हुआ था, जो बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया था। तो उसी चीज़ को लेकर हम इसमें कर रहे हैं और इस चीज़ को देखेंगे। इसमें जो वो थी तीव्रता वो बहुत ज़्यादा थी और जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा और ये ऐसा दिखाई दिया कि पूरे के पूरे। अच्छा, भूकंप आता क्यों है, पहले हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे और फिर यहाँ पर क्यों हुआ उस चीज़ के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, अगर हम अर्थक्वेक या भूकंप की बात करते हैं अर्थक्वेक और भूकंप एक ही चीज़ है। तो ये जब भी कोई नीचे से एनर्जी जानते हैं ना, ऊर्जा, ये जब अर्थ क्रस्ट से बाहर आने का कोशिश करती है उस टाइम पर यहाँ पर क्रिया होती है। नीचे से बाहर आएगी तो कुछ ना कुछ जगह बनाएगी, ये बाहर आने का ट्राई करेगी। तो जैसे ही एनर्जी बाहर रिलीज़ होती है उसी टाइम पर जब प्लेट्स का मोमेंट होता है, यहाँ प्लेटें होती हैं, आपको मालूम है प्लेट्स होती हैं, तो जब प्लेट्स का मोमेंट होता है तो यहाँ पर मोमेंट होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये अर्थक्वेक में तब्दील हो जाता है। बेसिकली इतनी सी बात नहीं है, ये इसके पीछे का प्लेट मूवमेंट का मतलब है, प्लेट मूवमेंट हो रहा है तो अब देखो ये कैसे जुड़ जाता है। इसका मतलब है प्लेट टेक्टोनिक से, प्लेट टेक्टोनिक। और इसकी खास बात ये है कि इस बार जो आया ना, सामान्य जो नॉर्मल अर्थक्वेक होता है वैसा नहीं है, इसमें भी दो तरीके का चीज़ होता है। तो इसमें चलेंगे, फिर उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक आप जानते हैं 3 टाइप से होती है। एक में ओशन प्लेट टकराती है, दूसरे में ओशन कॉन्टिनेंट टकराती है, तीसरे में कॉन्टिनेंट टकराती है। तीनों में ही अर्थक्वेक आता है, लेकिन वोल्केनो सिर्फ इसमें और इसमें आता है। यहाँ वोल्केनो आएगा, यहाँ वोल्केनो आएगा, यहाँ अर्थक्वेक आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। यहाँ वोल्केनो नहीं आएगा। क्योंकि नहीं आता वोल्केनो, कहाँ नहीं आता, जहाँ पर अगर दो प्लेटें सबडक्ट नहीं हो रही हैं तो वहाँ वोल्केनो नहीं आ सकता। कॉन्टिनेंट प्लेट कभी सबडक्ट नहीं होती है, नेवर सबडक्शन। और अगर नेवर सबडक्शन है तो अगर सबडक्शन नहीं है तो वोल्केनो नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ थी। अब यहाँ पर एक जो चीज़ें हम जानते हैं, एक तो नॉर्मल हो जाए, दूसरा होता है स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक यानी क्वेक। तो जो इस बार जो टर्की में हुआ है, जो टर्की में अर्थक्वेक आया है, ये आपका स्ट्राइक स्लिप क्वेक या अर्थक्वेक कहें। ठीक है, SSE। वैसे नॉर्मली ये होता है जब और जब कभी ओशन फ्लोर पर होता है तो वहाँ सुनामी बन जाती है अर्थक्वेक से ही।
क्योंकि वहाँ पर तो दिखता नहीं है, वहाँ पर अगर होता है ओशन फ्लोर या सी में तो वहाँ से सुनामी आना शुरू हो जाती है। अर्थ में होता है तो हमें, लैंड पर होता है तो वहाँ पर हमें ध्यान आता है कि कैसे क्या है क्या नहीं। अब आते हैं टर्की की बात। टर्की में ऐसा जो अर्थक्वेक आया है उसके पीछे कारण है कि वहाँ पर प्लेटें थी, जैसे एक यूरेशियन प्लेट है, दूसरी आपकी है अनातोलियन प्लेट। तो एक यूरेशियन प्लेट, दूसरी अनातोलियन प्लेट। अनातोलियन प्लेट, इनके दोनों का जो एक मिलन बिंदु है वहाँ पर हमारे इसमें टेक्टोनिक जो हुआ। अब देखो, जब दो प्लेटें होती हैं, इनकी मैं ये भी बता दूं कि ये टर्की अवेलेबल कहाँ पर लोकेटेड है, अवेलेबल कह रहा हूँ। आप अगर मेडिटेरियन सी को देखो और इसके पूर्व की तरफ देखो, यानी ईस्ट में देखो, तो यहाँ पर आपको टर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट सारे नज़र आएंगे लाइन से। तो इसकी एक चीज़ ये भी है, केवल टर्की नहीं इसके उसमें आया, इस अर्थक्वेक में केवल टर्की क्षति नहीं पहुंची, टर्की को केवल नुकसान नहीं हो, डिस्ट्रॉय नहीं किया, इसने साथ ही साथ इसने जॉर्डन को भी नुकसान पहुंचाया, इसने सीरिया को भी नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ तक भी इसको नुकसान होना शुरू हो गया। टर्की के साथ साथ ये भी आ गए और इसमें सॉरी। तो यहाँ पर अफ्रीका, अरब और यूरेशियन तीनों प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, इन तीनों के बीच जब कभी जो जॉर्डन, तुर्की है, सीरिया है, जॉर्डन है, जैसे मैंने बताया इस टाइप से, और यहाँ पर तीन प्लेटें ये काम करती हैं। तीनों के बीच में साथ साथ एनातोलिया प्लेट भी है, जिनके बीच अक्सर यहाँ पर क्रिया होती है। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें इसमें देख सकते हैं। एक तो इन तीनों प्लेटों का मैंने बताया, तीन है, अनातोलिया को ले लो तो अनातोलिया यूरेशियन प्लेट का मेन रोल है, बाकी आपका एक अफ्रीका ले लो, एक आप अरब ले लो, तो वो भी प्लेटों का हम टेक्टोनिक में जोड़ देते हैं, लेकिन वैसे दो प्लेटों का रोल है यहाँ पर। अच्छा, अब इस वाले पे और नॉर्मल में क्या फ़र्क है? अच्छा, अब बात यही आ जाती है कि जो एक स्ट्राइक वाला है, दूसरा आपका नॉर्मल है ना, दोनों एक ही जैसा है। इनमें दोनों भूकंप है, भूकंप तो हमने एक ही तरह का देखा है, अर्थक्वेक एक ही तरह का होता है, फिर भी इसमें अंतर क्या है? आप जब कभी इसमें जो प्लेट टेक्टोनिक देखते हैं, प्लेट टेक्टोनिक में तीन मैंने बताया, एक तो वो कन्वर्जेंट का बस वर्जन बताया था मैंने, सॉरी वो कन्वर्जेंट बस था, ये सिर्फ कन्वर्जेंट के वर्जन है। कन्वर्जेंट के अलावा भी यहाँ पर मतलब एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यानी एक होता है अपसारी और एक जो प्लेटें एक दूसरे से खिसकती हैं, ट्रांसफॉर्म। तो ये ज़्यादातर अर्थक्वेक हमेशा दो चीज़ों से आता है, जब कभी फॉल्ट हो या प्लेटें रिलीज करे या एक दूसरे से खिसके। तो यहाँ पर जब एक प्लेट ये है, जब मैं आपको बताऊं अगर, सो एक तो प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, और ये कैसे? हॉरिजेंटली, यानी आप कह सकते हैं हॉरिजेंटली, यानी आप क्षैतिज रूप से एक दूसरे की तरफ खिसक रही हैं, ये इधर खिसक रही है, इधर खिसक रही है। तो इस टाइम पर जब ये खिसकेंगी, ये भी एक टेक्टोनिक प्लेट का एक रिएक्शन है, टेक्टोनिक प्लेट का एक वो है, एक कह सकते हैं, इसका भी एक वर्क है, इसका काम है। टेक्टोनिक का मतलब ये कि एक दूसरे से पास आना, टकराना, दूर जाना, ये एक आसपास से निकल जाना। सो बोथ प्लेट पास ऑफ ईच अदर, जब एक दूसरे को ये दोनों प्लेटें क्या करती, पास ऑफ करती हैं, उस टाइम पर होता क्या है, जब दोनों पास ऑफ होती हैं प्लेट्स, तो यहां पर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एनर्जी जो रिलीज हो रही है, इसको हॉरिजेंटली जब ये प्लेटें खिसकती हैं और यहां पर एनर्जी रिलीज होती, वो होती स्ट्राइक। और जब यही चीज आपके उसमें आ जाए कि ये जब इस तरीके से हॉरिजेंटली ना हो, जब ये फॉल्ट हो जाए, यानी एक प्लेट ऐसी है, ये है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें
ये सीधा अर्थ है, ये अर्थ है। इसी में से बीच में फॉल्ट होकर वो क्या करेगी, ऐसे हो जाए, यानी बीच का पार्ट धंस जाए, डिप्रेस्ड हो जाए, यानी एक तरीके से ये ऐसे हो जाए, या फिर कहें ये प्लेटें खिसक कर इतने में आ जाए, यानी ये वर्टिकल एल्टीट्यूड में, या फिर कहें हम इसे ऊर्ध्वाधर, ये खिसकती हैं। जब ऊर्ध्वाधर खिसकती हैं और यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, उस टाइम पर नॉर्मल होता है। अक्सर ये ऊर्ध्वाधर ही खिसकती हैं जब एनर्जी रिलीज होती है। तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में तब भी आती है, वैसे ये ट्रांसफॉर्म में वैसा नहीं आता है, लेकिन इसके उसमें आ जाती है, और इस चीज़ को भी हम इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ को ये महसूस करते हैं, इस चीज़ को हम जानते हैं कि ये कैसे क्या है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ये इसका हो जाता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि हमें पहले तो हमें यही है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक तो अर्थक्वेक का बनेगा, दूसरा प्लेट टेक्टोनिक का भी बनेगा, प्लेट टेक्टोनिक का क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा अर्थक्वेक का क्वेश्चन बन सकता है। यही इसके पीछे का कारण है, जहाँ से हमें भूकंप आते हैं, जहाँ से ये हमारी जब प्लेटें टकराती हैं, खिसकती हैं एक दूसरे से, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, जब वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, उसे अर्थक्वेक कहते हैं। तो ऐसा ही टर्की में, पहले टर्की में 1939 में ऐसा आया था। उसके बाद अब आया है ऐसा पावरफुल कोई चीज़ आई हुई है, जिससे केवल टर्की ही नहीं बल्कि टर्की के साथ टर्की, सीरिया, जॉर्डन, ये भी अफेक्टेड हुए हैं, इन पर भी प्रभाव पड़ा हुआ है। तो जिससे हम एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि केवल एक को नुकसान नहीं हुआ है। सो ये चीज़ें हैं इसमें, और ये आपको लोकेशन तो आपको मालूम है, मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से। और मेडिटेरियन सी के पास भी अगर देखें, कभी कभी हम इसमें और भी आपको जानकारी मिल सकती है, मेडिटेरियन प्लेट का भी दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। मेडिटेरियन प्लेट के अलावा उसमें मेडिटेरियन के अंदर ही एक और सी है जिससे नाम है एजियन सी। ये और नज़दीक है टर्की के। अगर मैं इससे भी नज़दीक बताऊं तो वो है आपका सी ऑफ मरमरा, है ना। तो कहीं कहीं एजियन प्लेट भी लिख के आता है, तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सी ऑफ मरमरा भी है, जो कि आपका ब्लैक सी से बॉस्फोरस के थ्रू जुड़ता है ना। बॉस्फोरस यहाँ ब्लैक सी है, इसके बाद कैस्पियन सी है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, यानी जलसंधि है, बॉस्फोरस स्ट्रेट जलसंधि है, बॉस्फोरस जलसंधि कह सकते हैं, और ये इससे जोड़ता है। तो ये मेडिटेरियन सी के ही दोनों पार्ट हैं, एजियन सी, सी ऑफ मरमरा, ठीक है। आपका मेडिटेरियन सी के अंदर आता है एजियन सी, एजियन सी के अंदर आता है ये, तो मतलब मेडिटेरियन सी के अंदर सारा कुछ आ जाता है। तो सिंपल सी बात है। तो ये रही एक आपकी जानकारी जो कि इससे संबंधित थी, जो आपको जानना जरूरी था, जो समझना जरूरी था। ओके गाइस, तो हम जो इस बार तीव्रता आई थी वो भी मैं बता दूं, 7.8 थी इसकी तीव्रता, जिससे वजह से ज़्यादा नुकसान कराया है। ओके, चलिए बाकी हम क्लास में मिलते ही हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।